हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द रिजल्ट्स एंड द प्रोविजन मेरिट लिस्ट फॉर द जीएनएम लेटरल एंट्री। ये रिजल्ट कल का आ चुका है और मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे रिगार्डिंग द रिजल्ट ऑफ दिस जीएनएम लेटरल एंट्री कोर्स बाय द जेके बोपी। और कल के जैसे ही मैंने वो वीडियो अपलोड किया उसके बाद काफ़ी सारे मेरे को मैसेजेस आने शुरू हो गए रिगार्डिंग द cutoff of the GRM lateral entry and what are the colleges available for the GRM lateral entry, ओपन मेरिट में कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस है कट ऑफ की। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जैसे हम इस लिस्ट को अगर हम एक बार देख लें तो अप्रॉक्सीमेटली जो इसमें कई कैंडिडेट्स तो ऐसे हैं जो एब्सेंट थे। ठीक है, जैसे आपका 2200 जो कैंडिडेट्स हैं अप्रॉक्सीमेटली 2232 उसमें से कुछ कैंडिडेट्स तो वो एब्सेंट हैं। ठीक है, अब एब्सेंट जो हैं, एब्सेंट की बात अगर बात करें जिनका स्कोर, अगर हम नेगेटिव स्कोर को भी छोड़ दें, अगर हम ज़ीरो स्कोर से भी, ज़ीरो मतलब एक पॉजिटिव स्कोर से भी स्टार्ट करें, तो जो कैंडिडेट्स जो निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1918। ये मैंने कल चीज़ आपसे डिस्कस कर ली थी। अप्रॉक्सीमेटली 300 कैंडिडेट्स जो हैं वो स्किप हो चुके हैं फ्रॉम द लिस्ट क्योंकि वो एब्सेंट थे एंट्रेंस से और कुछ का स्कोर नेगेटिव में है। सपोज मैं मान के चलता हूँ कि जो कट ऑफ रहेगा वो पॉजिटिव में रहेगा। आई होप सो ज़ीरो से ऊपर वाले ही सिलेक्ट होंगे क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स निकल के आ रहे हैं। देखिए, इसका मुझे एट प्रेजेंट का जो ब्राउचर है वो तो मिला नहीं 2023 का, लेकिन मुझे मेरे पास कुछ डाटा लास्ट ईयर का पड़ा हुआ था मेरे लैपटॉप पे, तो जिसको मैंने देखकर अब मैं थोड़ा सा एनालाइज कर रहा हूँ और टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स की अवेलेबिलिटी स्पेशली फॉर द ओपन मेरिट, स्पेशली फॉर द गवर्नमेंट कॉलेजेस कितनी रह सकती है। ये मेरा एस्टिमेशन है, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहे आगे चल के जो एग्जैक्टली जो सीट मैट्रिक्स निकल के आए, लेकिन अभी मैं थोड़ा बहुत पुराना जो डाटा मेरे पास अवेलेबल है उसके बेसिस उसके बिहाफ पे ही मैं आपको बता सकता हूँ कि नंबर ऑफ़ सीट्स की अवेलेबिलिटी कितनी हो सकती है। सबसे पहले जो टोटल गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं, टोटल उनकी जो सीट्स जो निकल के आ रही थी लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, वो थी 110। तो आप ये मान के चलिए कि जो टॉप 110 कैंडिडेट्स हैं उनका तो वेरी हाई चांस है कि दैट दे आर गोइंग टू रिसीव द या दे आर गोइंग टू गेट द ओपन दिस गवर्नमेंट कॉलेजेस। ठीक है, अब 110 में भी फिर ब्रेकअप आता है। 110 में भी जो ब्रेकअप आता है वो किसका आता है, ओपन मेरिट सीट्स का और कैटेगरी की सीट्स का। ओपन मेरिट की सीट जो लास्ट ईयर निकल की थी वो 57 के अराउंड थी और कैटेगरी की सीट्स थी वो 49 के अराउंड थी। ठीक है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा जो सीट्स जो लास्ट ईयर में थी कैटेगरी में वो थी एसटी की, और एक और जो सीट निकल के आ रही थी डेट इज़ आरबीए की। आरबीए कैटेगरी की ये सीट्स थी कैटेगरी में जो थी टोटल 11, सारे कॉलेजेस को मिला के मैं बोल रहा हूँ 11 थी। एसटी की भी 11 थी और आरबीए की भी 11 थी, क्योंकि लास्ट ईयर दोनों का जो था वो 10% कोटा था फॉर द रिजर्वेशन कैटेगरी। ठीक है, ये रहा लास्ट ईयर का। हो सकता है इस बार चेंज हो, मैं ये नहीं बोलता कि जो मैं आपको डाटा बोल रहा हूँ वो इस बार भी कंटिन्यू रहेगा, उसमें वेरिएशन आ सकता है। तो इसलिए अभी तक हमें सबसे पहले तो सीट मैट्रिक्स का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ सीट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए गवर्नमेंट की, लेकिन मैं लास्ट ईयर के डाटा से मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, अगर मैं नंबर ऑफ़ सीट्स की बात कर लूँ और गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँ, कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सीट्स निकल के आ रही हैं, दैट इज़ एएमटी स्कूल श्रीनगर, एसआरजी श्रीनगर की। और वो कितनी निकल के आ रही हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली निकल के आ रही हैं 40। ठीक है, वो 40 निकल के आ रही हैं लास्ट ईयर में। ठीक है, और सेकंड नंबर पे जो हाईएस्ट नंबर ऑफ़ जो सीट्स निकल के आ रही हैं डेट इज़ सेकंड नंबर पे वो आ रही है आपका एएमटी स्कूल बख्शीनगर। ठीक है, बख्शीनगर जम्मू, जेएमयू। तो ये दो कॉलेजेस का अगर 110 में लास्ट ईयर में तो 40 और 32 मान के चलो, तो लास्ट ईयर में 72, 110 में से 72 सीट्स इन दो कॉलेजेस से ही डिवाइडेड थी, इन दो कॉलेजेस के साथ ही। ठीक है, तो जो अब बात आती है, अगर आप ओपन मेरिट में बिलोंग करते हो तो अगर आपका जो टॉप 57 में अगर आप फॉल कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको 100% श्योर है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, कौन सा मिलेगा वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मिलेगा ही मिलेगा। और कैटेगरी में भी अगर आप कैटेगरी की भी 49 सीट्स रिजर्व्ड हैं।
ठीक है। और कैटेगरी में अगर आप फॉल कर रहे हो तो मतलब आप ये मान के चलिए कि लमसम में ये मान के चलूँ कि 110 के बीच में अगर आप फॉल आपका आ रहा है तो आपको 100% है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। कॉम्पिटिशन विल बी मच टफर, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ जो सीट्स वो निकल के आ रही थी आपकी कुपवाड़ा में, जेएनएम लेटर एंट्री की गवर्नमेंट एएमटी स्कूल कुपवाड़ा, अनंतनाग एंड बारामूला, ठीक है। तो इन 3 इंस्टीट्यूट्स में आपका जो जेएनएम लेटर एंट्री की जो सीट्स है वो है ईच है वो 6 के अराउंड है, 6 के अराउंड है, ठीक है। तो ये डाटा आ गया आप कॉलेजेस का, ठीक है। टोटल सीट्स मैंने आपको बता दी, गवर्नमेंट सीट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कंपटीशन विल बी मच टफर, क्योंकि इस बार अगर एंट्रेंस हुआ है वो 1900 कैंडिडेट्स उसमें पॉजिटिव स्कोर लेकर बैठे हैं, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स बोलेंगे सर अब हम क्या करें। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं फ्रेंड्स कि डू नॉट वेस्ट योर होल ईयर इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, do not waste it because the competition will be much tougher next year. More candidates are going to be pass out and they are going to apply for the GNM later entry course. So do not wait for the next year. So अब आप जो भी अगर आपको मेरा जो पर्सनल सजेशन ये है कि अगर आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी आपको मिलता है, गो फॉर इट। डू नॉट waste your whole year for just for the sake that you have not received the not selected for the government institute. और टोटल जो सीट्स मैं आपको बता दूं, प्राइवेट की लास्ट ईयर जो थी 808 थी। इसमें तो प्राइवेट में तो कोई कैटेगरी तो होती नहीं है, तो प्राइवेट की जो सीट्स थी वो 808 थी प्लस 110 आप लगा लो, तो टोटल जो सीट्स हैं एक तो पहले तो जीएनएम लेटर एंट्री की वो निकल के आती है 918, ठीक है। और गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट अगर मैं बात करूं तो वो निकल के आती है 918, और सिर्फ प्राइवेट की बात करूं तो वो आती है 808, ठीक है। तो स्टिल आप ये मान के चलिए कि 1900 में से 900 कैंडिडेट्स ऐसे हो सकते हैं ईजिली 920 के अराउंड, जिनको आराम से, अगर मैं टॉप कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ, टॉप मतलब 1 से लेके अगर 918 तक कैंडिडेट्स अगर अपीयर होता है काउंसलिंग के लिए सारे का सारा, तो इन सारे कैंडिडेट्स को तो डेफिनेटली कोई ना कोई कॉलेज अलॉट होगा ही होगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। दिस इज़ द बिगेस्ट अपडेट आई वांट टू गिव टू यू एंड वांट टू शेयर विद यू, ठीक है। कोई भी यूट्यूब चैनल आपको इस टाइप का अपडेट नहीं देगा अभी तक का। कल भी आई थिंक आई एम द फर्स्ट पर्सन ऑन द यूट्यूब हु इज़ मेकिंग अ वीडियो ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द जीएनएम लेटर एंट्री। फर्स्ट पर्सन टुडे on the YouTube, you can cross verify to who is talking about the cutoff about the GNM later entry. टोटल नंबर ऑफ सीट जिसने बात की, जिसके बारे में गवर्नमेंट कितनी सीट्स थी, प्राइवेट कितनी सीट्स थी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, उसके बारे में आपसे डिस्कस किया। नो वन टिल नाउ ऑन द यूट्यूब ही इज़ मेकिंग द वीडियो ऑन दिस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन विच आई एम शेयरिंग विद यू। सो अगर आपको वीडियो अभी तक ये पसंद आया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। पास्ट 3 ईयर से मैं ये रन कर रहा हूँ चैनल, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूट्यूब चैनल है, ठीक है। आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, यूट्यूब चैनल है आपका, ठीक है। और मोर देन 650 वीडियोस ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड ऑन आवर चैनल। मैं इंस्टा का भी रन कर रहा हूँ चैनल, जिसमें मैं डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ स्पेशली फॉर द जेएनके कैंडिडेट्स, ठीक है। अब मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया, टोटल सीट्स के बारे में बता दिया, कट ऑफ का भी मैंने थोड़ा बहुत आपसे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, प्राइवेट में भी काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं लेटर एंट्री में। यू कैन ऑप्ट फॉर दोज कॉलेजेस आल्सो इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू गेट द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स अभी एट प्रेजेंट हमारी स्टेट में जो लास्ट ईयर तक जो डाटा अवेलेबल था सिर्फ 10 ही है जीएनएम लेटर एंट्री के लिए। वेयर एज अगर मैं बात करूं आपका टोटल कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं विच इंक्लूड्स प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट आल्सो, तो टोटल हमारे पास 85 कॉलेजेस निकल के आए थे लास्ट ईयर तक, ठीक है। और कुछ कॉलेजेस तो ऐसे हैं जो खाली फीमेल्स के लिए भी हैं प्राइवेट में भी, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा अगर जब सीट मैट्रिक्स आएगा। अच्छा, और एक इंस्टीट्यूट जिसके बारे में बताना भूल गया, वो आपका लद्दाख में भी है, जिसमें जिनके पास 4 नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, संजीवनी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग पैरामेडिकल साइंसेज करगिल, वहाँ पर है। टोटल नंबर ऑफ़ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो निकल के आ रहे थे वो आपके आ रहे हैं 10, और टोटल इंक्लूडिंग प्राइवेट मिला के आपके टोटल नंबर ऑफ़ कॉलेजेस निकल के आते हैं 85। ये जो डाटा है ये लास्ट ईयर का डाटा है, मैं पहले बता दूँ डाटा चेंज हो सकता है। और कट ऑफ का मैं आपको पहले बता दूं, जो टॉप 110 कैंडिडेट्स हैं उनका बड़ा हाई चांस है कि उनको कोई ना कोई कॉलेज में मिल जाए। 110 का अगर मैं बात करूं 110 की, तो वो जो कट ऑफ निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है
0.25 इनके हाई चांसेस हैं कि इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो अगर मैं 110 की 110 सीट्स मान के चलूँ, ठीक है, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि यहाँ तक अगर किसी का फॉल कर रहा है 110 कैंडिडेट्स में, तो उसको सीट मिलने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।